Hello students, welcome to biology class, Saptagiri PU College Bidar. In our last class, where we discuss about MTP, medical termination of pregnancy, was legalized in India 1971. Intentionally, voluntary removing of developing fetus, and in examination on that question will be there for 3 marks, where you have to write 3 points on MTP. That's it. No, that's it only. Now let us proceed today class. Uh, Today the further topic, that is the sexual transmitted diseases, STD. There are certain sexually transmitted diseases are there. Certain diseases are transmitted through the doing intercourse. Diseases, infection which are transmitted through sexual intercourse. Through the sex, through the performance of sexual activity, certain diseases can transfer from one individual to the another individual. Such diseases are called sexual transmitted diseases, STD. Venereal disease also called, or it also called reproductive tract infections. Right, students? So sexual transmitted diseases, by the sexual activity certain diseases can transfer to healthy man या healthy woman. ठीक है. Now there are many sexual transmitted diseases, but these are the few most important: the gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydia, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and HIV. These are the sexual transmitted diseases. In examination on STD, 3 marks question, where you have to write one, what is the sexual transmitted diseases definition, example of the diseases, and mode of transmission, and ultimately the next one, that is the uh, what you call symptoms and prevention. सिम्टम्स में से एक पॉइंट, प्रिवेंशन में से एक पॉइंट, और डेफिनेशन जहाँ यहाँ पर जो मेंशन किया गया है डेफिनेशन, और एक दो एग्जांपल्स अगर आप लिखेंगे तो 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. यही पूछेगा कि एसटीडी क्या है और एसटीडी से कौन से डिसीज़ आते हैं. ठीक है, ये वो डिसीज़ है यहाँ मेंशन किए गए हैं. नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये ट्रांसफ़र कैसा होता है. ये ट्रांसफ़र होता है, अगर वहाँ सेक्सुअली ट्रांसफ़र बोला गया है तो ऑफकोर्स सेक्सुअली तो होगा ही, लेकिन ये ब्लड ट्रांसफ़र ज़्यादा हो, ब्लड से ही होते हैं, क्योंकि जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वहाँ पर पॉसिबिलिटी है ब्लड के मिलने की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. अगर वहाँ सेक्सुअल एक्टिविटी हो रहा है एक हेल्दी पर्सन विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन में से हेल्दी पर्सन में वो इन्फेक्शन जाने के चांसेस होते हैं. देन शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स जो हॉस्पिटल्स में होते हैं इंजेक्शन के लिए, सेम नीडल्स अगर इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में यूज़ होते हैं तब भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है. देन शेयरिंग अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. देर आर मेनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सपोज those instruments are used in infected person, same instrument without sterilization are used to healthy person, then also a possibility of transmission of these diseases. Same, the transfusion of blood from infected person to the healthy person. हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है इन इमरजेंसी कंडीशन. एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड ट्रांसफ़र होता है. अगर उस समय जो ब्लड दे रहा है डोनर, उसे इन्फेक्शन है, तो एक हेल्दी पर्सन जो रिसीविंग पर्सन है उसमें इन्फेक्शन आने के चांसेस होते हैं. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ अ वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. देन इन्फेक्टेड मदर टू फिटस. अगर माँ ही इन्फेक्टेड है तो ऑफकोर्स बच्चे में भी वो इन्फेक्शन जाने के पूरे संभव हो सकते हैं. तो ये वो 5 मोड है जहाँ से एसटीडी
डिसीजेस, ये डिसीजेस आने के संभाव पाए जा सकते हैं. नाउ हियर एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनेटल herpes, HIV इन्फेक्शन, अदर आर क्यूरेबल. इन तीनों को छोड़ के द रिमेनिंग आर क्यूरेबल, क्यूर कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट है. इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है. देन ये डिसीज़ होने पर वो क्या सिम्टम्स है, वो क्या अर्ली सिम्बॉल्स है, स्टेजेस है, सिग्नल्स है. तो ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन्स, ये वो सिम्टम्स है एसटीडी के. एसटीडी होने पर, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने पर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं. लेकिन बहुत सारे एसटीडी रिमेन अनसिम्टोमेटिक इन फीमेल एंड रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्गर टाइम. कुछ वुमेन्स के अंदर ये सिम्टम्स दिखाई नहीं देते. डिसीज़ होता है लेकिन वो डिसीज़ का कोई सिम्टम्स वहाँ दिखाई नहीं देता, तो वो डिसीज़ लॉन्गर समय तक उनकी बॉडी में ही पाया जाता है. लेटर कई लंबे समय के बाद पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो सकता है, यानी कि उनके पेल्विक रीजन में कुछ सूजन जैसी चीज़ें आ सकते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर जैसे चीज़ें भी सामने आ सकते हैं. तो बेसिकली अगर उसका सिम्टम्स सामने नज़र आया तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है. अगर कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आए, एक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ के तौर पे दिखाई देता है, तब हमें अबॉर्शन, स्टिल बर्थ यानी कि मरा हुआ बच्चा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है यूटरस को छोड़ के कोई दूसरे जगह पर प्रेगनेंसी स्टैंड होना, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में, तो वो कंप्लीट हेल्दी बेबी नहीं बन पाता, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. या प्रेग्नेंट होने वाली या बच्चे पैदा करने वाली एबिलिटी ही लॉस्ट हो जा सकती है, इनफर्टिलिटी, या इवन वी कैन से कैंसर आल्सो हैपन. सो दीज आर द सर्टेन सिम्टम्स. अब इसे बचने का क्या उपाय है, जिसको हम बोलेंगे प्रिवेंशंस. यस, सिंपली अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टी पार्टनर्स. सेक्सुअल एक्टिविटी उसी अननोन पार्टनर से नहीं होना चाहिए और मल्टी पार्टनर से भी नहीं होना चाहिए. चांसेस हो सकते हैं. ऑलवेज यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस. अगर आपको ऐसा कुछ डाउट्स में है तो वेयर यू कैन यूज़ द कॉन्डम आल्सो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स. इन केस ऑफ डाउट, कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन. आपको कोई भी ऊपर बताए गए सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स नज़र आए तो आप प्लीज़ अर्ली डॉक्टर को कंसल्ट करें फॉर दी ट्रीटमेंट. गेटिंग कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर डायग्नोज्ड डिसीज़. अगर जो भी आपको डिसीज़ वहाँ डायग्नोज हुआ है उसका आप कंप्लीट ट्रीटमेंट लीजिए. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द 3 मार्क्स क्वेश्चन एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जहाँ पर आपको डेफिनेशन में से 1 पॉइंट, एग्जाम्पल नेम ऑफ द डिसीज़ में से दूसरा पॉइंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में से 2 पॉइंट, वो 2 ये 2 4, एंड आप चाहे तो उसके सिम्टम्स में से भी एक लिख सकते हैं और प्रिवेंशन में से भी एक लिख सकते हैं. तो वेयर यू कैन गेट ईजिली 3 मार्क्स ऑन दिस टॉपिक. ओके. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. आप अपनी जीवित बुक भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी ऐसा ही है, और मेरी नोट्स तो मैं भी भेजूँगा आपको. ठीक है. इसी के साथ और भी अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर. सो बी स्टे इन होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहिएगा. ठीक है. थैंक यू.